नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। आज का विषय आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हृदय चक्र और पैसों के बीच में क्या संबंध है। हृदय चक्र और पैसों के बीच में क्या संबंध है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो बहुत सारा जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहस्य है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो आप चूक जाओगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा रहस्य समझ में आए कि हृदय चक्र और पैसों का क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस हृदय चक्र जहाँ पे स्थित है, उस हृदय चक्र जहाँ पे स्थित है, उस कुंडलिनी शक्ति के बारे में सबसे पहले जानना होगा। हमारे आपके प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति परमात्मा ने रखी हुई है। परमात्मा ने सबके शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति रखी हुई है, जिसके अंदर अनगिनत शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर इंसान इस शक्तियों के बारे में जानता नहीं, तो जागृत करने का सवाल ही नहीं उठता। इंसान ऐसे ही इस शक्तियों को जागृत किए बिना ही अपना जीवन खत्म कर डालते। तो कुंडलिनी शक्ति आखिर है क्या? सबसे पहले जैसे पानी जिस तरह से टंकी में भरता है, धीरे 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 ये शक्तियाँ पूरा विकसित होकर पूर्ण विकसित रूप में आ जाती है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की शक्तियाँ जागृत होती है। थोड़ा ध्यान करने के बाद फिर स्वादिष्टान चक्र की जागृत होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे शक्तियाँ एक एक चक्र को क्रॉस करते हुए सहस्त्रार चक्र पर आके पूर्ण विकसित रूप में आ जाती है। जब ये शक्तियाँ पूर्ण विकसित रूप में आती है तो इंसान को सामाजिक सुख, आर्थिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और स्वास्थ्य सुख, हर प्रकार का सुख इंसान को मिलता है। ऐसे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती, ऐसा सुख तो उसको प्राप्त होता है। और बाद में ये शक्तियाँ सहस्त्रार चक्र पर पहुंचने के बाद परमात्मा क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया क्यों बनी है, मेरा क्या जीवन है, मेरे जीवन का रहस्य, सारे रहस्य उसके सामने खुल जाते। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको सहस्त्रार चक्र में होता है। अब इस कुंडलिनी शक्ति में इसमें बीच में आर्थिक प्रॉब्लम भी आ सकती है। मतलब आर्थिक प्रॉब्लम, इस कुंडलिनी शक्ति में आर्थिक समस्याओं का भी समाधान है। मैंने हर चक्र के बारे में एक वीडियो बनाया। अगर मूलाधार चक्र है तो पैसों में कैसी रुकावट आती है, अगर स्वादिष्टान चक्र खराब है तो क्यों पैसों में रुकावट आती है, नाभि चक्र खराब है तो किस कारण से पैसों की रुकावट आती है। तो आज का हमारा चक्र है हृदय चक्र। उसमें हृदय चक्र खराब हो तो किस तरह के पैसे की रुकावट आती है, हम आज जानेंगे। अगर आपने वीडियो आगे नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर पैसे और कुंडलिनी शक्ति ऐसे एक प्लेलिस्ट बने, उसमें सारे चक्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है कि कौन से चक्र की वजह से हमें कौन से पैसों की रुकावट, किस तरह से पैसों की रुकावट हमें आती है, कौन से चक्र की वजह से कौन सी रुकावट आती है, वो मैंने उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो में विस्तृत पूर्वक समझाया हुआ है। तो आज का हमारा चक्र है हृदय चक्र। हमारा बिल्कुल यहाँ पे हार्ट के पास होता है। हार्ट, हृदय और हृदय चक्र अलग चीज़ है। हृदय इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी बीमारियां ठीक कर सकते, लेकिन हृदय चक्र बिल्कुल हवा में बनने वाली एनर्जी है। हृदय चक्र और हृदय एक नहीं है। हृदय चक्र खराब हुआ तो पैसों की और दूर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हृदय के ऊपर उसकी इफेक्ट जरूर होती है। अगर हृदय चक्र बहुत ही खराब हो जाए तो हृदय भी खराब होने लगेगा, आपका हार्ट भी खराब होने लगेगा। तो हृदय चक्र अगर शुद्ध है तो हार्ट की बीमारियां भी नहीं होगी और दूसरी प्रॉब्लम जो जीवन में आती है वो भी नहीं आएंगी। तो हृदय चक्र खराब होने से क्या होता है? हृदय चक्र खराब होने से हमें बार बार गुस्सा आता है, सबसे नफरत होने लगती है। जितना हम ज़्यादा नफरत करेंगे उतना ही हमारा हृदय चक्र ब्लॉक होता है। जितना ही हम नफरत के खिलाफ, जितना लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से प्रेम से वर्ताव रहेंगे, मित्रता का पूर्ण वर्ताव करेंगे, तो हमारा हृदय चक्र धीरे 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 खुलता है। नफरत से ये चक्र स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने से धीरे धीरे ये चक्र खुलता है। जितनी ये ऊर्जाएं खुलती है उतने साथ आपके लोग जुड़ते हैं। हम दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ेंगे उतनी हमारे जीवन में तरक्की होगी। कोई बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े तो ही आप तरक्की करेंगे। जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सहाय करें तब आपकी तरक्की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोफेशन में जुड़े तो आपकी तरक्की होती है। तो अगर हम गुस्सा हमें ज़्यादा रहता है, हमें नफरत की भावना ज़्यादा रहती है, तो लोग धीरे धीरे कम जुड़ना शुरू होते हैं या फिर जुड़ते ही नहीं। तो हृदय चक्र क्या होता है कि जुड़ते नहीं है। हमारे गुस्से और नफरत की वजह से लोग हमसे नहीं जुड़ पाते। लोग हमसे नहीं जुड़ पाते, इसलिए हमारे जीवन में पैसों की कमी आती है। और यहीं पे लक्ष्मी का स्थान भी है। शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ में निवास करते हैं हृदय चक्र के अंदर। दूसरा, अगर कोई इंसान बहुत डरता है, निर्णय लेने से डरता है, कोई भी निर्णय, ये डर भी यहीं पे निवास करता है। अगर इंसान को बार बार डर लगता है तो उसका हृदय चक्र पकड़ा जाता है। अगर उसको अकेले में कुछ काम नहीं कर सकता, उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मनोबल दृढ़ नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं है, और साथ में उसको डिसीजन लेने का शक्ति नहीं है, डिसीजन लेने के लिए हर बार किसी को पूछता है, तो डिसीजन न लेने की शक्ति
मतलब डर, डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ पे डर है वहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे डर नहीं। तो अगर आपको डर है तो आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार लोगों के साथ कैसा होगा? आप हर बात में डर के चलोगे, ये मेरा बुरा कर डालेगा तो, ये मेरा बुरा इच्छेगा तो, ये मेरा बुरा चाहता होगा तो आप प्रेम पूर्वक रहोगे नहीं, तो आपका चक्र धीरे 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 बंद हो जाएगा। और चक्र अगर कमजोर हो गया तो इसके साथ हृदय की बीमारियां भी आती है और जीवन में धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होंगे तो पैसों की समस्या भी घेरती है। पर अगर आप विश्वास करो, लोगों के साथ मिलजुल के रहो, कोई हमारा बुरा नहीं चाहता है, शायद ही कोई ऐसे लोग आते हैं, वरना ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, ऐसा पॉजिटिव चीज़ के साथ रहोगे तो हमारी ऊर्जा, हृदय चक्र धीरे 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 खुलना लगता है, धीरे धीरे हृदय चक्र खुलने लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं और आपकी पैसों की समस्या धीरे धीरे धीरे, आप में जो कला है, आपके अंदर जो बिजनेस है, आपके अंदर जो प्रोफेशन है, आपके अंदर जो भी गुण है, उसकी वजह से आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग से आप जुड़ते हो। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चक्र है तो वो है हृदय चक्र। हृदय चक्र अगर कमजोर है तो डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में अगर जितनी नफरत हो, गुस्सा हो तो लोग आपके साथ कम जुड़ेंगे और कम जुड़े तो भी पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेन प्रॉब्लम आपके हृदय चक्र के अंदर है। हृदय चक्र को कैसे शुद्ध करें? तो हृदय चक्र शुद्ध करना एकदम आसान तरीका है। आपने बहुत सारी विधियाँ की है, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, तो आपके लिए एकदम निःशुल्क उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, हमें हृदय चक्र का ध्यान करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लाइव ध्यान करना चाहिए। आज लाइव ध्यान करना एकदम आसान है। दुनिया के सभी देश के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सब लोग इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये मंत्र एकदम आसान है। ये मंत्र क्या है? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आप कहोगे ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र इस तरह है कि जब भी हमें जीवन में सक्सेस पाना होता है तो हमारा सारा सक्सेस शरीर से जुड़ा हुआ होता है। हमारा शरीर भी शरीर के सक्सेस का सोचता है, हमारा मन भी शरीर के सक्सेस का सोचता है, हमारी बुद्धि भी शरीर के सक्सेस का सोचती है। पर शरीर से भी ऊपर एक अस्तित्व मौजूद है ना। आप एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, आपके आत्मा का सक्सेस हुआ तो बाकी के सक्सेस ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आपकी आत्मा विकसित होती है तो आपकी बुद्धि विकसित होती है, आपका मन विकसित होता है, आपका शरीर भी संतुलित रह के विकसित होता है। तो हमें अपनी आत्मा का सक्सेस का सोचना चाहिए। आत्मा अगर सक्सेस और स्ट्रांग हुई तो ऑटोमेटिक सारी बुद्धि, मन, शरीर सब कुछ स्ट्रांग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमने आज तक ध्यान भी किया है, कुछ भी किया है, तपस्या के सब शरीर लेवल पे किया है। शरीर से करवाया है, मन से करवाया और बुद्धि से करवाया है। ये तीनों ध्यान में, साधना में बीच में आते हैं। तो इसलिए हमें सबसे टॉप लेवल का ही ये मंत्र बोलना चाहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप बोलोगे ये मंत्र से क्या होगा? ये मंत्र से लाखों लाखों लोग आज दुनिया में ध्यान कर रहे हैं। ये मंत्र का आप इफेक्ट आप करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। हम ये मंत्र का ध्यान शुरू करते हैं, 5 मिनट ही लगेंगे, फिर आपको महसूस होगा कि ये मंत्र मुझे रोज करना चाहिए, मेडिटेशन रोज करना चाहिए, ताकि हृदय चक्र खोलने की दुनिया में बहुत सारी पद्धतियां मौजूद, लेकिन ध्यान पद्धति से श्रेष्ठ पद्धति दुनिया विश्व में कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे तपस्वी ने, हमारे सिद्ध लोगों ने, हमारे मुनियों लोगों ने ये सारे चक्र खोलने के लिए ध्यान पद्धति का ही सजेशन दिया हुआ है, ध्यान पद्धति का ही बात बताई हुई है, और कोई पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने सजेस्ट नहीं की है। तो हम एक जगह पे बैठेंगे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसी एक जगह पे हम बैठेंगे और हमारे हाथ घिसेंगे, क्योंकि आज हम अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के ध्यान करेंगे। तो आत्मा की शक्तियाँ आपको, आपकी आत्मा की ऊर्जा, आपकी आत्मा का चैतन्य आपको सबसे ज़्यादा अपने हाथों में ही महसूस होगा। तो एक जगह पे बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख दीजिए, और घुटनों पे रखने के बाद पूरा ध्यान अपने हाथों में ही रखना है। और अपने हाथों में ध्यान रख के आपको 3 बार बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन पूरा ध्यान हमें अपने हाथों में ही रखना है। हाथों में क्या ऊर्जाएं महसूस हो रही है उसका अध्ययन करना है। आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम, मैग्नेट जैसा, चुंबक जैसा, गोल गोल घूमता हुआ, एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हुई, ऐसा कुछ भी महसूस हो सकता है। ये महसूस अगर आपको हो रहा है तो आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के ध्यान किया हुआ है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। इस ध्यान को हम चालू रख रहे हैं।
शांति शांति शांति। दूसरा, हृदय चक्र हमारे माँ बाप से भी कनेक्टेड है। अगर हमारे माँ बाप से हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हमारे माँ बाप के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हमारे जीवन में कभी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में हम कभी पैसों में, धन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे माँ बाप हमेशा हमसे खुश रहने चाहिए। जितना हमारे माँ बाप हमसे खुश रहते हैं उतनी हमारे जीवन में तरक्की होती है। तो अगर आपको आपके अपने माँ बाप के साथ संबंध ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप के साथ संबंध ठीक करने चाहिए, ठीक करने ही होंगे। जैसे आपके माँ बाप आप पे खुश होना शुरू होंगे तो, और साथ में आप ये ध्यान करोगे तो हृदय चक्र की सारी ऊर्जाएं शुद्ध हो जाएंगी। हृदय चक्र की सारी ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी। आपके साथ लोगों के धीरे 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 कनेक्शन बनते जाएंगे। धीरे 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 पैसों की समस्या दूर होगी। आपने बहुत सारे प्रयत्न करके देखे, ये निःशुल्क प्रयत्न आप क्यों नहीं करके देखते? इसमें आपको एक भी रुपया खर्च करना नहीं, बस आपको आपके ही ऊपर काम करना है, बस इतना आसान है। दूसरा, आपको अपने ध्यान के अंदर कुछ भी महसूस हुआ हो, ऊर्जाएं महसूस हुई हो, चैतन्य महसूस हुए तो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है और मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने मुझे ये ध्यान प्रक्रिया सिखाई है। उन्होंने हिमालय में बरसों तपस्या करके ये ध्यान प्रक्रिया सीखी है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें अपने मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना होता है। और जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं तब हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है और धीरे धीरे चक्र शुद्ध होने लगते हैं और जीवन में हर प्रकार की रुकावट धीरे 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 दूर होने शुरू हो जाती है। तो यही प्रक्रिया मैंने उनसे सीखी है। एकदम आसान प्रक्रिया है और मंत्र भी एकदम आसान है। दुनिया का कोई भी इंसान बोल सकते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और वही प्रक्रिया मैं आपको सिखाता हूँ। आप चाहो तो उनके वीडियो देख के उनसे ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना है तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं कभी भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरे साथ लाइव ध्यान कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।